धन्यवाद छात्रों। आइए पढ़ते हैं काल, इंग्लिश में टेंस। काल का अर्थ है समय। हम जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई निश्चित समय होता है और उस समय के आधार पर ही काल हम समझते हैं। तो हम पढ़ेंगे काल। अब्दुल कलाम जी भारत के राष्ट्रपति थे। वह तबला बजा रहा है। इसके बाद परीक्षा मार्च में होगी। तो ये थे बजा रहा क्रिया के जिस रूप से उसके होने या समय का पता चलता है, बोध होता है, उन्हें काल कहते हैं। ठीक है। काल के हम अब देखेंगे 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, जिसमें घटना हो गई। दूसरा है वर्तमान काल, यानी जो समय अभी चल रहा है। और तीसरा है भविष्य काल। भूतकाल, कवि ने कविता सुनाई, माया ने गीत गाया, सोनू क्रिकेट खेल रहा था, रोहन खाना खा चुका था। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद। सामान्य भूतकाल कैसा है वो हम देखेंगे। तो इस काल के वाक्यों में बीते हुए समय में क्रिया के होने का पता चलता है, परंतु यह पता नहीं चलता कि क्रिया की कार्य कब समाप्त हुआ। उसने गाना गाया, सबने मिलकर मुसीबत का सामना किया, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, हमने भूतकाल पढ़ा। दूसरा है आसन्न भूतकाल, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आसन्न का अर्थ है निकट या नज़दीक होता है। इस काल में के वाक्यों में यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे रोहित का पत्र आया, वह दिल्ली गया, हमने अभी अभी सामान्य भूतकाल पढ़ा है। मैं बाज़ार से फल लाया हूँ, हम अभी बस में चढ़े हैं, तुम अभी कहाँ से आए हो, नीता भोजन करके आई है। अब देखते पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य पूर्ण हुए काफ़ी समय बीत चुका है। उसने गीत गाया था, रीता ने दूध पिया था, विकास ने पत्र लिखा था, मयंक ने पतंग उड़ाई थी, लड़कियां विद्यालय गई थी, शिक्षिका ने राष्ट्रगान सिखाया था, राम ने रावण को मारा था, हम सब घूमने गए थे। अब देखते हैं अपूर्ण भूतकाल, पास्ट इम्परफेक्ट। इस काल में क्रिया भूतकाल में होती है, पर इसके समाप्त होने का पता नहीं चलता। जैसे परीक्षा हो रही थी, छात्र खेल रहे थे, वह पढ़ाई कर रहा था, अध्यापिका राष्ट्रगान सिखा रही थी, सब उसके आने की राह देख रहे थे, वह नाच रहा था, सीता गाना गा रही थी, कविता नाश्ता कर रही थी, चपरासी घंटी बजा रहा था। पास्ट डाउटफुल, यानी संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्रिया के भूत में होने पर संदेह प्रकट किया जाता है। खेल खत्म हो गया होगा, पिताजी दफ्तर पहुंच गए होंगे, छात्रावास में छात्र सो गए होंगे, शिक्षक कविता पढ़ा चुके होंगे, बच्चा सो गया होगा, बस चली गई होगी, वह बाजार गया होगा, नेहा ने चित्र बना लिया होगा। आइए देखते हैं हेतु मद, पास्ट कंडीशनल, जहाँ भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। जैसे बड़ों की बात मानते तो ये हालत न होती, अगर कोरोना का कहर नहीं ढाया होता तो हमारे विद्यालय खुले होते, अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल
अच्छी हुई होती। यदि आपने मुझे रुपए दिए होते तो मैं भी पिकनिक पर गया होता। आपने बोला होता तो मैं अवश्य आता। यदि गाड़ी न मिलती तो मैं न आ पाता। आप मेरी सहायता न करते तो मैं बर्बाद हो जाता, इत्यादि। आइए अब देखते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान के समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें हाँ है, ते है, ती है, रहा है, रहे है, रहा है इत्यादि। वे चाय पीते हैं, सूर्य उदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, किसान हल चला रहा है, दादाजी बगीचे में टहलने जाते हैं, माँ स्वादिष्ट व्यंजन बना रही है, अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो पहले लेते हैं सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट। क्रिया के जिस रूप से कर्ता द्वारा किए गए कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह जाता है, यह सब्जी है, यह नल है, वे खेलते हैं, रसीला मिठाई खाता है, किसान खेती करता है, धोबी कपड़े धोता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, सोना गाना गाती है, मैं पढ़ता हूँ। आगे है अपूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वह अपूर्ण वर्तमान काल है। जैसे माली घास काट रहा है और प्रक्रिया भी जारी है, वह पढ़ रहा है, किसान हल चला रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वर्षा हो रही है, आजकल छात्र घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, मैं काल पढ़ा रही हूँ या पढ़ रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, सैनिक सीमा पर पहरा दे रहे हैं। और आगे है प्रेजेंट डाउटफुल यानी संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या न होने का संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। वह नहा रहा होगा, वह बाजार जा रहा होगा, मेरा भाई परीक्षा दे रहा होगा, बच्चे शोर मचाते होंगे, डॉक्टर कोरोना की दवा बना रहे होंगे, माँ खाना बना रही होगी, राजू स्कूल का काम करता होगा, शायद बच्चा भूखा होगा। आइए अब देखते हैं भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो वहाँ भविष्यकाल होता है। जैसे मैं गृह कार्य पूरा करूँगा, हम कल पिकनिक पर जाएंगे, दादाजी और दादी जी आएंगे, राहुल कविता सुनाएगा, पिताजी अमेरिका से आएंगे। भविष्यकाल के 2 मुख्य भेद हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में पिताजी खिलौने लाएंगे, आज सूरज निकलेगा, विद्यालय कुछ दिनों में खुलेंगे, दोनों पड़ोसियों में समझौता हो जाएगा, हम घूमने जाएंगे। संभाव्य भविष्यकाल यानी डाउटफुल फ्यूचर। किसी के जिस रूप से कार्य करने भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। शायद वह मैच जीत जाए, संभव है नेहा गीत गाए, संभवतः सूरज निकल आए, हो सकता है विद्यालय कुछ दिनों में खुल जाए, शायद दोनों पड़ोसियों में समझौता हो जाए, शायद संभवतः हम घूमने जाए, शायद आज बारिश होगी, शायद से कई सारे फिल्म गाने है ना शायद से है, तो वो शायद यानी संभाव्य भविष्य काल। तो हमने इस तरह तीनों प्रकार देखे। अभ्यास प्रश्न नोट अब अपनी अपनी कक्षा में दिए गए पुस्तक के अनुरूप आपको इस अभ्यास प्रश्न को पूर्ण करना है। तो आइए हम एक बार फिर से इसको पुनरावलोकन करते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी काम के होने और समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना प्रकट हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में करना या होगा उसे भविष्यकाल कहते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।